बालूघाट मोहल्ला में किताब कारोबारी सुनील शर्मा के 3 मंजिले मकान के ऊपरी तल्ले पर किराए में रह रहे सुभाष कुमार के कमरे में शनिवार रात को केमिकल विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि इस मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों ने कहा कि पूरा इमारत हिल गया था। कमरे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर आग को बुझाया गया। ब्लास्ट से आसपास के घर की खिड़की के कांच भी टूट गए। जिस कमरे में विस्फोट हुआ है उसमें एक शव मिला है जिसके पड़खच्चे उड़े हुए हैं। एक ड्रम में शव के कुछ टुकड़े मिले जो झुलसा हुआ और काला पड़ चुका था। शव से सडांत की इतनी बदबू आ रही थी कि कमरे में रुकना मुश्किल था। कमरे में फिनाइल जैसी गोलियां बिखरी पड़ी हुई थी। पुलिस ने कमरे को बंद कर दिया है ताकि एफएसएल के वैज्ञानिक इसकी गहराई से जांच कर विस्फोटक केमिकल का पता लगा पाए। नगर थानेदार ओम प्रकाश ने मकान में रह रहे किराएदारों और मकान मालिक सुनील शर्मा से पूछताछ की। सुनील शर्मा ने बताया कि कर्पूरी नगर मोहल्ला निवासी सुभाष ने 1 महीने के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने बताया था कि उसके घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। मकान में रहने वाले किराएदारों ने पुलिस को बताया कि बीते कई दिनों से सुभाष को आते जाते किसी ने नहीं देखा। नगर थानेदार ने बताया कि कमरे में मिले शव की पहचान नहीं हो पाई है। सुभाष की पत्नी और उसके 3 बच्चे हैं। सभी को पुलिस ने मौके पर बुलाया लेकिन उन लोगों ने भी शव को नहीं पहचाना। थानेदार ने आशंका व्यक्त किया है कि शव को जलाने के दौरान केमिकल विस्फोट हुआ होगा। ऐसे में सवाल है कि केमिकल में आग लगाने वाला व्यक्ति कैसे बच गया। नगर थानेदार ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि सुभाष का उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। उसकी पत्नी बच्चों के साथ पति से अलग रह रही थी। थानेदार को ये भी जानकारी मिली कि उसकी पत्नी के यहाँ राकेश नामक शराब के कथित धंधेबाज का आना जाना था। सुभाष की शाली और सारू भी उसकी पत्नी के साथ इन दिनों रहने लगे थे। इस वजह से सुभाष का राकेश और साली के पति सारू से भी अनबन चल रहा था। इस घटना के बाद जब पुलिस ने राकेश और सुभाष के सारू को खोजा तो वो दोनों पुलिस को नहीं मिले। ऐसे में पुलिस इस गुत्थी में उलझ गई है कि कमरे में मिला शव सुभाष का है या उसके सारू या राकेश का। रही है अभी कुछ नहीं पता है। अभी हम इसको जांच कर रहे हैं। अभी कोई स्पष्ट हमको पता नहीं है। सूचना पर फायर ब्रिगेड आया था आग लगने की सूचना पर आग बुता। क्या मामला जरा बताया जाए। आवाज़ क्या अचानक पता चला। हम लोग बाहर निकल गए। हम लोग आवाज़ से गए आवाज़ किया लेकिन बाहर निकल गए। बाहर हल्ला किए तो लोग से जुटे हैं। ब्लास्ट हुआ है? हाँ ब्लास्ट हुआ। गोली चल रही है या गैस सिलेंडर? किस तरह के ब्लास्ट हुई है? जैसे ट्रांसफार्मर आवाज़ करता है जैसे उस टाइप का धुआं भी निकला है। आप यहाँ के लोकल निवासी हैं? नहीं लोकल नहीं। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? उनको जानकारी अभी कुछ नहीं मिली। बाहर से है।